रूसी सेना ने आर्टिलरी से 2 गोले दागे हैं। डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया में भीषण हमले इस वक्त हो रहे हैं। यूक्रेनी सैन्य ठिकानों पर किया जा रहा है चुन चुन कर बारूदी प्रहार। तो लगातार हमलों का सिलसिला जारी है। डोनेस्क और ज़ैपोरिजिया से जो ताजा तस्वीरें, ताजा खबरें सामने आ रही हैं, वो हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरह से रूसी सेना ने आर्टिलरी से गोले दागे। और वहीं यूक्रेन से एक और बड़ी खबर। यूक्रेन के डोब्रोपिलिया पर एक और बड़ा रूस की तरफ से हमला हुआ है। आगे बढ़ रहे यूक्रेनी सैनिकों के काफिले पर यह अटैक। हमले में बख्तरबंद वाहन और टैंक तबाह हो गए हैं। हमले की तस्वीरें आपके सामने। और यूक्रेन के डोब्रोपिलिया पर रूस के हमले हुए हैं। ड्रोन से यूक्रेनी सैन्य काफिले पर किया गया अटैक। रूसी हमले में 9 बख्तरबंद वाहन तबाह हो गए। और एक और बड़ी खबर वॉर जोन से। यहां रूसी बेस पर यूक्रेन का हुआ है बहुत बड़ा हमला। Su-27 फाइटर जेट से अटैक को अंजाम दिया गया। अमेरिकी GBU-39 गाइडेड बमों से बमबारी हमले में रूसी बेस तबाह हुआ। और अब इस युद्ध को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आने जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच करीब 2.5 घंटे तक ये बातचीत चली। रूस और यूक्रेन जंग पर दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई, लंबी बातचीत हुई। रूस और अमेरिका के बीच व्यापार पर भी बात हुई है। ट्रंप और पुतिन के बीच 8वीं बार फोन पर बात हुई है। तो रूस और अमेरिका के बीच खास बात यह है कि न सिर्फ रूस और यूक्रेन जंग बल्कि आपसी ट्रेड पर भी बातचीत हुई है। ट्रंप और पुतिन के बीच 8वीं बार फोन पर यह बातचीत हुई है। तो बात क्या हुई है और इसका नतीजा क्या निकलता हुआ हम देख रहे हैं, इसकी पूरी डिटेल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ऐसे वक्त में जब तनाव चरम पर पहुंचता हुआ नजर आ रहा है, वार्ता का जो दौर शुरू हुआ था उसका भी कोई निष्कर्ष निकला नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन को टॉमहॉक मिसाइलों से लैस करने की तैयारी कर रहे हैं। दोनों वैश्विक नेताओं के बीच क्या बातचीत हुई है, इस पर दुनिया की नजर है। 150 मिनट तक यह फोन कॉल चली। यूक्रेन में क्या विनाश रुकेगा? ट्रंप ने कहा, मैंने पुतिन के साथ टेलीफोन पर बात की। पुतिन के साथ चर्चा काफी सार्थक रही। मध्य पूर्व के बाद यूक्रेन में भी सफलता मिलेगी। रूस के साथ व्यापार पर भी चर्चा की गई। अगले हफ्ते हमारे उच्च स्तरीय सलाहकारों की मीटिंग है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से बताया गया है। और देखिए बड़ी बात क्या है इस बातचीत को भी अगर हम देखें, देखिए अभी तक पुतिन और ट्रंप के बीच 8 बार फोन पर बात हो गई है। अब सवाल क्या है, क्या यूक्रेन युद्ध को रोक पाएंगे राष्ट्रपति ट्रंप? क्योंकि अलास्का वार्ता 15 अगस्त को जो मुलाकात हुई थी उसके बाद तो हमने देखा और ज्यादा विध्वंस मचा हुआ है। समीर जी हां, सवाल यही है कि क्या वार्ता का वो दौर फिर से शुरू होगा या फिर महाविध्वंस की तैयारी है। सिवाज साहब, आपको क्या लगता है? 150 मिनट की लंबी बात हुई है और वो डोनाल्ड ट्रंप जो दुनिया के किसी भी मुल्क के रूस के साथ ट्रेड करने पर, रूस से तेल गैस खरीदने पर आपत्ति जताते हैं, नाराज हो जाते हैं, टैरिफ थोप देते हैं, वो खुद ट्रेड की बात करते हुए रूस से नजर आए हैं। क्या लबोलुआब आपको नजर आता है? देखो समीर, ऐसा लगता है कि जब से ये मिडिल ईस्ट के अंदर पीस की जो टॉक सक्सेसफुल हुई है किसी हद तक, इसके बाद मुझे लगता है डोनाल्ड ट्रंप का मोराल थोड़ा हाई है
और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से रशिया यूक्रेन लड़ाई भी रोकी जाए। देखो 3-4 चीज़ें आपने जैसे बताया, अलास्का समिट के बाद इस लड़ाई के अंदर जो रूस यूक्रेन की लड़ाई के अंदर तीव्र गति बढ़ी और दोनों तरफ से हमले होने लगे। पहले क्या था, रूस हावी था बहुत ज़्यादा, और रूस जो हमले कर रहा था वो इसके एनर्जी सेक्टर में कर रहा था, यूक्रेन के सप्लाई चेन को कट कर रहा था, कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को बर्बाद कर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले करके पोर्ट्स पे भी कर रहा था। मगर चंद एक दिनों के पहले क्या हुआ है कि अभी आधुनिक हथियार यूक्रेन को भी मिलने लगे हैं, इंटेलिजेंस मिल रहा है, MI6 कह रहे हैं, कहीं ना कहीं एक प्रकार से अमेरिका भी इसको सैटेलाइट इमेजरी दे रहा है, तो पलटवार यूक्रेन भी कर रहा है। और यूक्रेन की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब से उसको पता चला है रूस को कि टोमाहॉक मिसाइल अगर मिल जाएगी यूक्रेन को तो वो गेम चेंजर होगी। क्यों? क्योंकि उसकी 2,500 किलोमीटर रेंज है और उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर 1 मीटर है। इसका मतलब पूरा का पूरा जो रूस का इलाका है वो इससे क्लियर होगा। मुझे लगता है कि जिस प्रकार से ये वार्तालाप हुई है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में 150 मिनट की, ये कहीं ना कहीं दिखलाती है कि शायद कुछ हो सकता है। 2 बातें और है, एक तो इसके बाद फिर जेलेंस्की मिलेंगे, फिर हो सकता है पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप हंगरी में मिलें, बुडापेस्ट में। बट वजह क्या है, क्या चीज लग रही है पुतिन को कि अब शायद उनको ये पीस डील या बातचीत करनी चाहिए? 2 बातें हैं, एक तो टोमाहॉक और बाकी जो वेपन सिस्टम, दूसरा मुझे लगता है नकल कसी जा रही है उसके तेल पे, जो तेल भारत और चीन ले रहा है। आपको देखेंगे कि जिस प्रकार से उन्होंने एक स्टेटमेंट पास की, हाँ ये है, भारत ने उसके बारे में कोई जवाब नहीं दिया। मुझे लगता है बैक चैनल डिप्लोमेसी चली हुई है, उस ऑयल के ऊपर कमी आएगी। तो हर तरीके से अमेरिका एक तरफ दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, दूसरी तरफ ये बातचीत 150 मिनट यानी कि करीब 2.5 घंटा तक ये बातचीत हुई है, एक लंबी बातचीत। यूक्रेन युद्ध के बीच ट्रंप और पुतिन की मुलाकात होगी, ये एक और खबर आ रही है। और देखिए आप, जिसका भी हमने जिक्र किया था, अलास्का के बाद यानी 15 अगस्त के बाद अब दूसरी बार दोनों नेता मिलेंगे। हंगरी के बुडापेस्ट में ट्रंप और पुतिन मुलाकात करेंगे। यूक्रेन युद्ध को खत्म करने पर चर्चा होगी। अगले हफ्ते रूबियो और सर्गेई की मुलाकात होगी, यानी कि दोनों देशों की जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो मुलाकात करेंगे और इसके बाद आगे की रूपरेखा तय होगी। जरा आप सुनिए बयान। तो देखिए, कल जेलेंस्की से मिलूंगा, इसके बाद पुतिन से भी मुलाकात करूंगा। पुतिन के साथ जो बातचीत हुई है फोन पर वो प्रोडक्टिव रही है, ये तमाम बातें ट्रंप कहते हुए नजर आ रहे हैं। अलास्का के बाद बुडापेस्ट, दूसरी बार होगी मुलाकात और इसको लेकर कई अहम जानकारियां अब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। ये देखिए, अलास्का वार्ता और बुडापेस्ट समिट। अलास्का वार्ता तो हम सब जानते हैं कि बेनतीजा रही। क्या बुडापेस्ट समिट से कोई नतीजा निकलेगा जब पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी? ये है अहम सवाल। क्रेमलिन का दावा, ट्रंप पुतिन की मीटिंग के लिए तैयारियां काफी तेज कर दी गई हैं। अगले हफ्ते मार्को रूबियो और लावरोव की मुलाकात होने जा रही है, जिसके बारे में ट्रंप भी बता रहे थे। पहले रूबियो और लावरोव फोन पर बात करेंगे। ट्रंप ने बुडापेस्ट वार्ता का सुझाव दिया है और इसके लिए पुतिन राजी भी हुए। और देखिए अब ट्रंप दावा क्या कर रहे हैं। बैठक का मकसद इस अपमानजनक युद्ध को खत्म करना है। अब बड़ी बात क्या है, लक्ष्य पूरा होने तक युद्ध जारी रखना चाहते हैं पुतिन। अलास्का वार्ता के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमले और ज्यादा तेज कर दिए थे। यही सवाल है कि क्या वाकई में बुडापेस्ट की वार्ता से कोई नतीजा निकलेगा? संजय भारद्वाज सर, एक बात बताइए, संशय के बादल तो मंडराना स्वाभाविक सी बात है। अलास्का वार्ता के बाद क्या हुआ ये हम सबको देख रहे हैं, और अब जो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की है उनसे कल मुलाकात करने वाले उम्मीद लगाए जा रही कि टॉमहॉक मिल जाएगी। अगर वो टॉमहॉक दे देते हैं तो फिर क्या होगा? देखिए करुणा, एक अच्छी बात यह है कि अभी डिप्लोमेटिक चैनल ओपन है, कम से कम बात हो रही है। अलास्का में हुई, अब बुडापेस्ट में हो रही है। दूसरी बात साफ है कि एक गहरा नेगोशिएशन चल रहा है, एक तरीके से बार्गेनिंग चल रही है। और आप मान के चलिए कि ट्रंप जैसे मिडिल ईस्ट के लिए, इजराइल और गाजा के लिए जैसे 20 सूत्री प्रोग्राम लेके आए थे, फॉर्मूला लेके आए थे, ये निश्चित रूप से लेके आएंगे। लेकिन वो फॉर्मूला क्या होगा मैं बता देता हूँ। उनमें 3 पॉइंट्स पक्के होंगे। पहली बात कि जो क्षेत्र रशिया के पास में है, डोनबास रीजन, वो रशिया के पास रहेगा। दूसरा कि उसको यूक्रेन नाटो का सदस्य नहीं बनेगा, उसको एक तरीके, और तीसरा एक तरीके से बफर जोन। हो सकता है कि जेलेंस्की
सत्ता में रहेंगे, इस बात पर पुतिन एक्सेप्ट कर ले। ये फॉर्मूला रहेगा। इसी में ही जो लूजर रहेगा सबसे बड़ा वो जेलेंस्की रहेगा। उसको सिर्फ अचीवमेंट ये रहेगा कि मैं अभी सत्ता में हूँ, मेरी गद्दी कहीं नहीं गई है। अब बात आती है कि देखिए जहाँ तक जेलेंस्की की बात है, वो क्या करना चाह रहे हैं, टॉमहॉक क्यों मांग रहे हैं कि ये एक्सेलरेट हो, ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़े और ये यूरोप तक कॉन्फ्लिक्ट जाए, ताकि टॉमहॉक का इस्तेमाल करेंगे, लॉन्ग रेंज मिसाइल है, उसका रिटेलिएट रशिया की तरफ से होगा, वो पूरा यूरोप पे आग भड़केगी। और ये बात इंडिकेशन स्वीडन की तरफ से भी आया है और बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी इसलिए कॉन्शियस है। तो मान के चलिए कि ट्रंप निश्चित रूप से एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं, लेकिन ट्रंप अपनी दुकान जरूर रखेगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं यूक्रेन के, उस पर अपनी दावेदारी ठोकेगा, उसको नेगोशिएशन में लेके आएंगे। उन मिनरल्स की कौन सिक्योरिटी देगा, वो निश्चित रूप से अगर रशिया की एक्सेप्ट नहीं करेगा, अमेरिका नहीं करेगा, तो कोई न्यूट्रल फोर्सेस वहां पर रखी जाएगी। जहां तक जंग को रुकवाने की बात है, तो उस डायरेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पॉजिटिवली आगे बढ़ते हुए कम से कम नजर आ रहे हैं। देखना होगा इसका अंजाम होता क्या है। और यूक्रेन ने एंटी ड्रोन नेट कॉरिडोर का निर्माण किया है। जरूरी लॉजिस्टिक्स के लिए कॉरिडोर का यह निर्माण किया गया है। ये अहम खबर आ रही है। रूसी ड्रोन हमलों से बचने के लिए दरअसल यूक्रेन ने ये एंटी ड्रोन नेट टनल बनाया है। ये देखिए, तो जंग में जिस तरह के हथियारों का इस्तेमाल हो रहा है, ड्रोन वॉरफेयर का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर किया जा रहा है, ये आप लगातार देख रहे हैं बीते कई महीनों से, सालों से। लेकिन अब इससे बचने के लिए कैसे नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं, इसकी एक झलक TV9 भारतवर्ष आपको दिखा रहा है।